तो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हाँ, आपने एकदम सही सुना। आज हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में एक रिकॉर्डेड मतलब कैप्सूल रिकॉर्डिंग करेंगे, जिससे आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का पूरा जो ज्ञान है उसको अपने दिमाग में समेट पाओगे। ठीक है, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का ज्ञान शुरू करने से पहले सबसे पहली चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए कि भैया कुछ बेस सेट कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है भैया? चार होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने में कौन कौन से यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन स्टैंडर्ड वे में चार ही होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, इन चारों को मिला के बनते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिनको आप साथ में बुलाते हो FOP। ये चारों को मिला के बनते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अगर ये चार मिल जाएं, ठीक है, तभी एक प्रोडक्ट या सर्विस का मैन्युफैक्चर हो पाता है। उसके बाद आते हैं इकोनॉमिक एजेंट्स। सर चार होते हैं आपके इकोनॉमिक एजेंट्स भी। ध्यान से सुनिएगा, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एजेंट। एक होते हैं हाउस होल्ड, एक होते हैं फर्म, एक होती है गवर्नमेंट और एक होती है एक्सटर्नल सेक्टर। तो जब मैंने बोला चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो एक होता है हाउस होल्ड, एक होता है फर्म, एक होता है गवर्नमेंट, एक होता है एक्सटर्नल सेक्टर। भैया हाउस होल्ड वो होता है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्रोवाइडर होता है। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को वो ला के देता है। इस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का वो प्रोवाइडर होता है, प्रोवाइडर। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो ला के देता है। फर्म कौन होता है? फर्म वो होता है जो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके, यूजर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, आपको फिनिश गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करके देता है। फॉर एग्जाम्पल अन अकेडमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो मैं हूं हाउस होल्ड, प्रोवाइडर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मैं अपना एफर्ट दे रहा हूं इस चैनल पर। फर्म होगा अन अकेडमी, जो इससे एक प्रोडक्ट बनाता है जो है अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन, क्योंकि बेसिकली एक सर्विस पैकेज है जो अन अकेडमी आपको देता है। तो यूजर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनको बोलते हैं। उसके बाद आती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन होती है? गवर्नमेंट मतलब हम तो प्यार से बुलाते हैं गवर्नमेंट मतलब मोदी जी, पर यहाँ पर गवर्नमेंट मतलब वो है जो सोसाइटी में वेलफेयर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल। दिस इज द एंटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर इन द सोसाइटी। उनको हम लोग प्यार से बुलाते हैं हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट। उसके बाद आता है आपका एक्सटर्नल सेक्टर। सर एक्सटर्नल सेक्टर मतलब कौन? एक्सटर्नल सेक्टर को अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम से दिया जाता है। जैसे किसी किसी किताब में इसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बुलाया जाता है। ये वो है मतलब जहां से हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। एग्जैक्टली जहां से हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको बुलाते हैं एक्सटर्नल सेक्टर। जब हम लोग इंडिया के बाहर से इंडिया में कुछ खरीदते हैं या इंडिया से इंडिया के बाहर कुछ बेचते हैं, दैट इज व्हेन द एक्सटर्नल सेक्टर इज
इन्वॉल्व। तो अब हम लोग ने एक बेस बना लिया है जहां पे मैंने आपको बता दिया है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं और इकोनॉमिक एजेंट्स क्या होते हैं। अब आपके एग्जाम में जो है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये दिखाता है कि कैसे पैसा इकोनॉमी के अंदर ही घूमता रहता है फ्रॉम एक एजेंट टू दूसरा इकोनॉमिक एजेंट। पैसा कभी भी इकोनॉमी को छोड़ के बाहर नहीं जाता। लेकिन इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को होने के लिए पहले हमें 4 अजम्पशंस लेने पड़ते हैं। इकोनॉमिक्स में कुछ कुछ चीजें अजम्पशन लेनी होती है मॉडल्स को प्रूव करने के लिए। तो ये क्या अजम्पशंस है इस पे बात पे आएंगे। पहले एक नॉर्मल से एग्जांपल से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझते हैं। ये मैं हूं। लेट्स सपोज कि मैं 2 बच्चों को ट्यूशन सर्विसेज देता हूं। एक है मेरा बच्चा राम और दूसरा है मेरा बच्चा मनोज। अब इन दोनों से लेट्स से मैं 5,000 रुपया लेता हूं कोचिंग के, 5,000 रुपीज लेता हूं मैं कोचिंग के। अब ये जो 10,000 रुपया मेरे को देते हैं उससे जाके मैं अपनी बाइक की सर्विसिंग करा लेता हूं, बाइक की सर्विस करा लेता हूं और पूरा 10,000 रुपए उसी में खर्चा हो जाता है। ये 10,000 रुपए कलेक्ट करता है मेरे से केटीएम, जहां पे मैं अपनी बाइक को सर्विस कराता हूं। अब इसके बाद केटीएम के ओनर जी क्या करते हैं, उनकी वाइफ का बर्थडे है तो वो 10,000 रुपए की एक ज्वेलरी खरीद लेते हैं जाके लेट्स से त्रिभुवन दास जवेरी टीबीजेड ज्वेलर्स से। ठीक है। अब टीबीजेड ज्वेलर्स क्या करता है, ये 10,000 रुपए वो पेमेंट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को, सीएससी डिपार्टमेंट को, उनके इलेक्ट्रिसिटी के बिल के तौर पर, क्योंकि 10,000 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया। उसके बाद क्या होता है, सीएससी डिपार्टमेंट ये पैसे में से 5,000 रुपया खर्चा करता है अपने इंप्लॉइज वगैरह लोगों को स्वीट्स खरीद के देने के लिए, क्योंकि दुर्गा पूजा का बहुत ही अच्छा अभी वो चल रहा है, सीजन चल रहा है। और 5,000 रुपए के उनको खरीद के देता है गिफ्ट्स। अब जिस दुकान से ये गिफ्ट खरीदते हैं, स्वीट खरीदते हैं, उस दुकान का नाम है लेट्स से संध्या स्वीट्स, संध्या स्वीट्स। ठीक है। और यहां से ये 5,000 रुपए की पूरी मिठाई खरीदते हैं। और जिस दुकान से ये गिफ्ट खरीदते हैं उसका नाम है राम अर्जुन स्टोर्स, राम अर्जुन स्टोर्स। अब ये राम अर्जुन स्टोर्स के जो मतलब क्या बोलते हैं बच्चे बेटे हैं, क्योंकि उनके ही नाम पे रखा गया है, वो कोई और नहीं राम के फादर हैं। जो राम मेरे पास पढ़ता है, राम के फादर। और ये जो संध्या स्वीट्स के ओनर हैं वो मनोज के फादर, मनोज के फादर हैं, मनोज के फादर। तो अब आप देखो कि कैसे 5,000 रुपए जो राम और मनोज ने मेरे को दिए थे, मैंने खर्चा किया, फिर त्रिभुवन दास ने खर्चा किया, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे खर्चा हुआ, फिर घूम के वापस राम अर्जुन और संध्या स्वीट्स की पॉकेट में आ गया, जो कोई और नहीं मेरे ही 2 स्टूडेंट्स के फादर हैं। और वो वापस से मेरे को नेक्स्ट मंथ वही पेमेंट करेंगे। इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जहां पैसा उसी सोर्स पे वापस घूम के आ जाता है जिस सोर्स से पैसा पहले चला था। ठीक है। जिस सोर्स से पैसा उठा था वापस उसी सोर्स पे आके पैसा रुक जाता है। दिस इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, CFI। ठीक है। तो आपको आई होप ये छोटे से एग्जांपल से 1-2 चीजें क्लियर हो गई होंगी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, कि पैसा कैसे घूम रहा है। बट अभी भी आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस होंगे। क्या गुप्ता जी कुछ पैसा सेव नहीं करेंगे? क्या गुप्ता जी के पैसे और जो इनकी इनकम है उन पे टैक्स नहीं लगेगा? क्या ये लोग इंडिया के बाहर से या अंदर से कुछ खरीद नहीं सकते थे? ऐसा क्यों हुआ कि केटीएम ने जितना कमाया उतना पूरा खर्चा कर दिया, कुछ बिजनेस में नहीं लगाया? ठीक है। या कुछ घर बचा के नहीं रखा रिजर्व की तरह? ये सब क्वेश्चन आ रहे होंगे आपके दिमाग में। इन सब क्वेश्चन को एलिमिनेट करने के लिए और सर्कुलर फ्लो को ट्रू रखने के लिए 4 अजम्पशंस लिए गए और इन पे ही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बेस्ड है। क्या अजम्पशन? सबसे पहला, द फर्म, ये मैंने एक्रोनिम बनाया रेस्ट, द फर्म विल री इन्वेस्ट ऑल इट्स अर्निंग्स, की फर्म पूरा का पूरा जो जो पैसा कमाएगा वो सारा पैसा री इन्वेस्ट कर देगा। दूसरा, देयर इज नो एक्सटर्नल सेक्टर, यहां पर कोई भी एक्सटर्नल सेक्टर नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल सेक्टर नहीं है। नेक्स्ट,
अगला, देयर इज नो सेविंग्स, कि इस सेक्टर में कोई भी पैसा सेव नहीं किया गया है, इस सेक्टर में कोई भी पैसा सेव नहीं किया गया है। तभी आप नोटिस कर रहे होगे कि सारा का सारा पैसा एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में चला गया है, कुछ भी पैसा मैंने सेव नहीं किया है। और लास्ट में अगर आप देखो तो देयर इज नो टैक्सेस, इसीलिए वहां पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था। तो टी से मैंने बनाया टैक्सेस, एस से बनाया सेविंग, ई से बनाया एक्सटर्नल सेक्टर, आर से बनाया री इन्वेस्टमेंट। सो दीज आर दी 4 अजम्पशंस जिसको लेने के बाद ही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक्टिव होता है। अब अगर आप एक चीज नोटिस करो कि इन अजम्पशंस की वजह से नो एक्सटर्नल सेक्टर, तो मतलब एक इकोनॉमिक एजेंट, जो इकोनॉमिक एजेंट था एक्सटर्नल सेक्टर, इसका कोई रोल ही नहीं है इकोनॉमी में, करेक्ट। और साथ ही साथ जब नो टैक्सेस हैं तो इसका मतलब एक और सेक्टर जो कि गवर्नमेंट है उसका कोई रोल ही नहीं है इसमें। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके सीबीएसई के सिलेबस में ओनली 2 सेक्टर मॉडल is a part of your circular flow of income, 2 सेक्टर मॉडल। एक्चुअल में 3 भी होता है, 4 भी होता है, बट आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ओनली 2 सेक्टर मॉडल इज देयर। मतलब आपके सर्कुलर फ्लो में सिर्फ 2 प्लेयर होंगे जिनके बीच में सब कुछ घूम रहा होगा। और अगर आपने मेरे एग्जाम्पल से नोटिस किया हो तो यहां पर भी सिर्फ 2 ही प्लेयर हैं। एक होगा हाउस होल्ड, जो प्रोवाइडर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा और यूजर ऑफ फिनिश गुड्स, और एक होगा फर्म, जो यूजर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, तो एक बार इनके नीचे मैं वापस से लिख दूं, हाउस होल्ड क्या होता है? हाउस होल्ड होता है यूजर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी प्रोवाइडर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, माय फॉल्ट, प्रोवाइडर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोवाइडर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये होगा प्रोवाइडर ऑफ एफओपी। फर्म होगा यूजर ऑफ एफओपी। ठीक है, फिर ये होगा आपका हाउस होल्ड होगा, ठीक है, यूजर ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, और फर्म होगा प्रोवाइडर ऑफ फिनिश गुड्स, प्रोवाइडर या मैन्युफैक्चरर। क्लियर? ये है आपका 2 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इज इट क्लियर? सीएफआई, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इसी 2 सेक्टर मॉडल को चलो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक तरफ आपका होगा हाउस होल्ड और एक तरफ होगा आपका फर्म। तो इस तरफ मैं बना रहा हूं फर्म को और इस तरफ मैं आपको बना रहा हूं हाउस होल्ड। भाई अगर परफेक्ट सर्किल ना बने तो थोड़ा सा मेहनत दे देना, मैंने फ्री हैंड बना रहा हूं तो हो सकता है परफेक्ट सर्किल ना बने। तो हाउस होल्ड क्या करता है? फर्म को प्रोवाइड करता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोवाइड करता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसको मैं प्यार से बुलाता हूं फैक्टर सर्विसेज। बदले में फर्म पैसे देता है हाउस होल्ड को, क्योंकि कोई भी, भैया दुनिया इतनी मतलबी है, यहां पे अगर कोई आदमी को प्यास भी लग रही हो ना, किसी से पानी मांग ले तो सामने वाला पहले पानी का ग्लास लाने से पहले एक घूंट खुद पी लेता, भले ही उसको प्यास लगी हो चाहे ना लगी। तो फैक्टर सर्विस का प्रोवाइडर है, बदले में फर्म हाउस होल्ड को क्या देगा? फैक्टर पेमेंट्स। फ्री में तो कोई किसी के लिए काम करता नहीं, ये इनको देंगे फैक्टर पेमेंट्स इन रुपी टर्म, पैसे के केस में। ठीक है, अब बदले में हाउस होल्ड कुछ भी सेव तो कर नहीं रहा और फर्म के ही गुड्स यूज करेगा। अरे सीधी सी बात है यार, अगर मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं अजन अकेडमी को, उसके बदले में पैसा दे रहा है, तो मैं भी तो किसी ना किसी फर्म के ऊपर पैसा खर्चा कराऊंगा ही। मान लो मैं खुद अपने बेटे के लिए प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लेता हूं अकेडमी पर, तो खर्चा तो अकेडमी पर ही हो रहा है ना वापस। तो हाउस होल्ड क्या करता है फिर? अपनी इनकम को स्पेंड करता है, स्पेंडिंग, ये भी रुपी टर्म्स में करता है। ठीक है, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, बदले में फर्म क्या करता है? बदले में फर्म क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करता है हाउस होल्ड को। तो ये बनता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब अगर मेरी कमाई 30,000 है तो खर्चा भी 30,000 होगा, और बदले में अनअकैडमी गुड्स जो देगा मेरे को वो भी तो प्लस सब्सक्रिप्शन 30,000 की वैल्यू का ही होगा। तो अगर आप नोटिस करोगे तो पूरे सर्कुलर फ्लो के चैनल पे, पूरे सर्कुलर फ्लो के इस डायग्राम पे जो अमाउंट रोटेट कर रहा है वो अमाउंट कुछ नहीं, बस 30,000। ठीक है, अब ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है इसके 2 कंपोनेंट होते हैं।
एक इसमें होता है रियल फ्लो, ठीक है, जहां पे फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है, जहां पर फैक्टर, एक होता है रियल फ्लो जहां पर आपके फैक्टर सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करते हैं, और एक होता है भैया आपका मनी फ्लो मतलब रुपया का, पैसे का मनी फ्लो, जहां पर फ्लो करते हैं भैया आपके, जहां पर आपके फ्लो करते हैं नॉट फैक्टर सर्विसेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज, यहां पर फ्लो करते हैं फैक्टर पेमेंट्स, मतलब यहां पर पैसे की बात होती है, रुपया की, फैक्टर पेमेंट्स एंड स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब अगर मैं नामकरण करके ऊपर वाले एरो को 1, नीचे वाले को 2, इसको 3 और इसको 4 नाम दे दूं, तो आप ये नोटिस करोगे कि 1 में स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज है, ठीक है, और यहां पर फैक्टर है, मतलब 1 एंड 4 आपके मनी फ्लो है और 2 एंड 3 आपके रियल फ्लो है। इसी के साथ हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का पूरा महत्व यही समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसको और दूसरे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, ठीक है। और हम लोग और भी वीडियोस लेके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा वो होगा एग्रीगेट डिमांड के ऊपर का कॉन्सेप्ट। देख के आपका दिल खुश हो जाएगा, जैसे इसमें हुआ है वैसे उसमें भी। थैंक यू सो मच गाइस।